निजामाबाद में 31 अगस्त को पंचायत संकल्प सभा को कामयाब बनाने की अपील। बड़े पैमाने पर इंतजामात, TRS अक़लियती कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स जारी। 31 अगस्त को निजामाबाद में TRS पार्टी की जानिब से पंचायत संकल्प सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। पार्टी चीफ कलवाकंट्रा कविता की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर इजलास से मुतालिक पोस्टर्स भी जारी किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निजामाबाद पार्लिमानी इंचार्ज एस ए अलीम ने कहा कि निजामाबाद की तरक्की में कलवाकंट्ला कविता का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि कविता ने रुकन पार्लियामेंट और रुकन कानून साज काउंसिल की हैसियत से जिला की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। एस ए अलीम ने अवाम से अपील की कि वो 31 अगस्त के इजलास में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए समाजी इंसाफ और तरक्की के मकसद को मजबूत बनाए। TRS कौमी मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अशफाक और सीनियर अक़लियती कायद सैयद मतीन अहमद ने कहा कि कलवाकंट्ला कविता का वाज़े विजन तेलंगाना में समाजी इंसाफ को यकीनी बनाना और अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना है। कायदीन के मुताबिक पंचायत संकल्प सभा के 5 निकाती एजेंडे में मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, रोजगार के मौके, किसानों की फलाह व बहबूद और समाजी इंसाफ को बुनियादी अहमियत दी गई है। अक़लियती कायदीन ने अवाम, पार्टी कारकुनान और बेखुसूस अक़लियती तबकात से अपील की कि वो इजलास में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफीक कुरैशी, मोहम्मद शाहनवाज खान, मोहम्मद शुएब अली, मोहम्मद आजम, अजहरुद्दीन, शुएब अहमद समेत दीगर कायदीन मौजूद। तबसरा TV न्यूज को ताज़ा तरीन और मुस्तनद खबरों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। TRS पार्टी के प्रेसिडेंट तेलंगाना अली जनाब इज्जत माब कलवाकुंट्ला कविता मैडम 31 तारीख के दिन 3 बजे तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम मुसलमान भाइयों के तरफ से, बहनों के तरफ से परजोश इस्तकबाल करने वाले हैं। और कविता मैडम कोई निज़ामाबाद के लिए नई शख्सियत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने MP किए, MLC किए और निज़ामाबाद के अंदर जो भी डेवलपमेंट है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर MP कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कविता मैडम का ही डेवलपमेंट है। जैसा कि निज़ामाबाद अर्बन को ले लीजिए, निज़ामाबाद अर्बन के अंदर कोई रोड नहीं थी, कोई अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं था। निज़ामाबाद के अंदर हर गली गली के अंदर मुसलमान एरिया में रोड बनाना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सेंट्रल लाइटिंग, सेंटर डिवाइडर मैडम का कारनामा है। और निज़ामाबाद के अंदर नया कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए कविता मैडम का कारनामा है। और निज़ामाबाद में मुसलमानों के लिए एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का एक हब बनाया गया, जो 7 स्कूलों को एक जगह रख के नागाराम के अंदर बनाया गया। वो एक बहुत बड़ा कारनामा है निज़ामाबाद के अंदर मुसलमानों के एरिया के अंदर। कविता मैडम का एक बच्चे और बच्ची के ऊपर 1,20,000 रुपये खर्चा करके पढ़ाया गया। और शादी मुबारक के तहत लाखों मुसलमानों के अंदर 1 लाख रुपए तकसीम किया गया। शादी मुबारक का तो 600, 500, 700 तक ऐसा बांटते थे। 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ ऐसा पैसे बांटते थे। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, वो पूरा डेवलपमेंट खत्म हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट MP कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा अंधेरे में डूब गया। पूरे सड़कें खराब है, किसी को शादी मुबारक के स्कीम नहीं मिल रहा और किसी को रेसिडेंशियल स्कूल का हाल जाके देखिए। खाने का प्रॉब्लम है वहाँ पे, पॉइजन के वैसा खाना दे रहे वहाँ पे। यहाँ के मैं 31 तारीख के दिन मैं सारे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि भारी से भारी मकदार में आकर 31 तारीख के दिन 3 बजे प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। और निज़ामाबाद के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर जितने ओवर ब्रिजेस, जितने चेक डैम बनाए गए, पूरे पैसे मैडम लाए। निज़ामाबाद अर्बन के अंदर आप देखिए, निज़ामाबाद अर्बन के अंदर जो डेवलपमेंट किया गया वो कविता मैडम की मेहरबानी है। मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं
कि आप लोग भारी से भारी मकदार में आकर परजोश इस्तकबाल कीजिए मैडम का, और मैडम को निज़ामाबाद की आवाम देखने के लिए भी तड़प रही है। मैं ये कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज निज़ामाबाद की सरजमीन पर एक बेहतरीन इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और पिछले 3 साल नहीं, काफ़ी अरसे से ये गौर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि अवामुन्नास बिलखुसूस जो तकलीफ़ें उठा रही है, जो मुसीबतें उठा रही है, रोटी कपड़ा और मकान से लेकर तो हर कोई परेशानी में है ही है। कोई खाने के लिए परेशान है, तो कोई रोज़गार के लिए परेशान है, तो कोई अपनी सेहत के मामले को लेकर परेशान है, किसान अपने ज़राअत को लेकर परेशान है। और उन सब चीज़ों के साथ साथ वैसे तो वह तकसीम हो ही नहीं रहा है कोई चीज़, लेकिन पलटकर अगर जब तकसीम भी किया जा रहा है, ये गिने चुने लोगों को किया जा रहा है जहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है जिसको इंसाफ चाहिए। तो 31 तारीख के दिन निज़ामाबाद की सरजमीन पर, जहां पर कलवा कुंडला कविता साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस सरजमीन पर जो 31 तारीख को जो इजलास किया जा रहा है, उसके 5 खास मकसद है। इजलास तो होते रहते हैं, लेकिन इस इजलास के बहुत खास मकसद, 5 मकसद ये है कि जो लोग रोजी से परेशान हैं, का है, जो कविता का एक बहुत बड़ा विजन है, जो आम इंसान की जिंदगी में बहुत ही अहमियत वाला रोल प्ले करती है, वो 5 चीजें जो एक जिसको विजन कहा जाता है, जो विजडम के तहत किया जा रहा है, वो 5 चीजें आपके नौकरी का है, दूसरा खाने का है, सेहत को लेकर है, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर है, किसान के ज़राअत को लेकर है। इन सब चीजों के ऊपर आज जो हर इंसान महरूम है, तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस जो महरूम है, वो है सोशल जस्टिस। तो कलवा कुंडला कविता साहिबा सारे इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये हैदराबाद निज़ामाबाद की सरजमीन पर इस इजलास का मुनक्किद करने का पहला मैसेज यही है, तेलंगाना की हुकूमत को और तेलंगाना की आवाम को यह बताना है कि इंशाअल्लाह कलवा कुंडला कविता साहिबा की इस इजलास के बाद से ये पता चल जाएगा सबको, ये 5 अहम बुनियादी जरूरत हर इंसान की इंशाअल्लाह कविता का की इस इजलास के बाद, इंशाअल्लाह हुकूमत में आने के बाद ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ये लोगों को ये तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 31 तारीख को आप आइए और एक ऐसे कायद जो आपके तरफ से आवाज उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए, कसीर से कसीर तादाद में आइए। I am M.A. Ashfaq, National Media Spokesperson for Telangana Rakshana Sena. I welcome each and every member of the media houses at the TRS party office at Nizamabad. As you all know, Srimati Kalwa Kundla Kavita ji needs no introduction. She is well connected, well grounded to the soil of Nizamabad. While the time does not permit, otherwise I have listed a big list of the development work she has done for the Nizamabad urban. She is till date well connected to the each and every persons of different communities, be it BCs, be it OBCs, SC, ST, minorities, Hindus, Christians, Sikh. I have been visiting Nizamabad since long time, but especially these 2 days, I have noted that each and every people of Nizamabad wanted Kavita Madam to come again in power as a CM this time. Program at 31st August 2026 at Collectorate Ground at Nizamabad.